हर इंसान के अंदर एक वर्जन होता है जो चुप रहता है, ऑब्जर्व करता है और कभी एक्सप्लेन नहीं करता। वो वर्जन लोगों को इम्प्रेस नहीं करता, वो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता। और दुनिया में सबसे डेंजरस चीज क्या है? अनप्रेडिक्टेबल इंसान। और वही होता है डार्क कॉन्फिडेंस। पार्ट 1, व्हाट इज डार्क कॉन्फिडेंस? कभी नोटिस किया है कुछ लोग कुछ बोलते नहीं, फिर भी उनकी प्रेजेंस हैवी लगती है। वो रूम में एंटर करते हैं और बिना कुछ किए सब उन्हें नोटिस करते हैं। ना वो लाउड होते हैं, ना एटीट्यूड दिखाते हैं, ना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उन्हें इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एटीट्यूड भी नहीं है, इसे कहते हैं डार्क कॉन्फिडेंस। डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब होता है तुम्हें अपनी वैल्यू प्रूव करने की जरूरत ही नहीं लगती। तुम रिएक्ट नहीं करते हर बात पे, तुम हर किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देते, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम किसी की अप्रूवल के लिए एक्ट नहीं करते। और यही चीज लोगों को कंफ्यूज करती है। उन्हें समझ नहीं आता ये बंदा इतना काल्म क्यों है, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ता। और जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तब वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर पाते, और वही उन्हें वीक बना देता है। डार्क कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, पर इंपैक्ट सबसे ज्यादा उसी का होता है। पार्ट 2, द डेंजरस साइड ऑफ पावर। डार्क कॉन्फिडेंस सिर्फ पावरफुल नहीं होता, ये थोड़ा डेंजरस भी होता है, क्योंकि जब ये तुम्हारे अंदर आता है ना, तुम धीरे धीरे चेंज होने लगते हो और लोग उस चेंज को फील करते हैं, समझ नहीं पाते। सबसे पहला चेंज, तुम प्रेडिक्टेबल रहना बंद कर देते हो। पहले लोग इजीली समझ जाते थे तुम क्या करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, पर अब तुम कब क्या करोगे किसी को आइडिया नहीं होता। और एक सिंपल रूल है, जो चीज समझ नहीं आती उससे लोग डरते हैं। फिर आता है इमोशनल डिटैचमेंट। तुम हर चीज से, हर इंसान से ज्यादा अटैच होना छोड़ देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बस तुम अपनी इमोशंस के कंट्रोल में होते हो। और जब तुम किसी पे डिपेंड नहीं होते तब लोग तुम्हें लूज करने से डरते हैं, और वहीं से कंट्रोल शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा चेंज, तुम अप्रूवल मांगना बैंड कर देते हो। ना तुम वैलिडेशन के लिए पोस्ट करते हो, ना लोगों को इम्प्रेस करने के लिए डिसीजंस लेते हो। तुम बस वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है, और जब तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती तुम ऑटोमेटिकली उनसे ऊपर उठ जाते हो। और सबसे पावरफुल शिफ्ट, साइलेंस। सब बोल रहे होते हैं, सब अपने आप को प्रूव करने में लगे होते हैं, पर तुम चुप रहते हो, ऑब्जर्व करते हो, न समझते हो। और याद रखना, गेम हमेशा वो जीतता है जो बोलता कम है और समझता ज्यादा है। एंड में बस इतना समझ लो, डार्क कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है पर फील सबको होता है। और जब ये तुम्हारे अंदर आता है तुम बदलते नहीं हो, तुम डेंजरस बन जाते हो। पार्ट 3, हाउ पीपल यूज इट, रियल लाइफ। अब बात करते हैं रियल लाइफ की, क्योंकि डार्क कॉन्फिडेंस सिर्फ एक आइडिया नहीं है। कुछ लोग इससे डेली यूज करते हैं बिना शो किए, और तुमने भी शायद नोटिस किया होगा। कुछ लोग होते हैं जो मैसेज का रिप्लाई इंस्टेंटली नहीं देते, ना इसलिए कि वो बिजी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो डिसाइड करते हैं कब रिप्लाई करना है और कब नहीं। और जब तुम किसी चीज के लिए अवेलेबल नहीं होते, सामने वाला तुम्हें और वैल्यू देने लगता है। फिर आते हैं वो लोग जो सबके साथ सेम बिहेव नहीं करते, किसी के साथ नॉर्मल, किसी के साथ थोड़े डिस्टेंट, और किसी के साथ बिल्कुल कोल्ड। पहले अजीब लगता है पर धीरे धीरे समझ आता है वो हर किसी को सेम एक्सेस नहीं देते, और जब एक्सेस लिमिटेड होता है वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और सबसे पावरफुल चीज, इमोशंस कंट्रोल करना। वो हर बात पे रिएक्ट नहीं करते, ना गुस्सा इजीली दिखाते हैं, ना एक्साइटमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें फील नहीं होता, बस वो हर किसी को अपना रियल साइड नहीं दिखाते। और जब सामने वाले को समझ नहीं आता कि तुम क्या फील कर रहे हो, वो गैस करता रहता है। और याद रखना, जहां क्लैरिटी नहीं होती वहां कंफ्यूजन होता है, और जहां कंफ्यूजन होता है वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। पार्ट 4, हाउ टू बिल्ड डार्क कॉन्फिडेंस। अब सवाल ये आता है, ये सब सुनने के बाद डार्क कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें? क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं आता, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। तुम्हारी हैबिट्स से,
तुम्हारे बिहेवियर से। सबसे पहला रूल, अपने रिएक्शंस कंट्रोल करो। हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने इग्नोर कर दिया, किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, पहले तुम तुरंत रिएक्ट करते थे, पर अब तुम रुकते हो, सोचते हो और डिसाइड करते हो। रिएक्ट करना भी है या नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, रिएक्शन अक्सर वीकनेस दिखाता है। दूसरा रूल, कम बोलो पर वेट के साथ बोलो। हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता। जब तुम ज़्यादा बोलते हो लोग इग्नोर करने लगते हैं, पर जब तुम कम बोलते हो और सिर्फ तब बोलते हो जब ज़रूरी हो, लोग सुनते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे वर्ड्स की वैल्यू बढ़ने लगती है। तीसरा रूल, हमेशा रेडी रहो वॉक अवे करने के लिए। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या होता है पता है? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मतलब तुम लोगों को वैल्यू देते हो पर उन पे डिपेंड नहीं होते। अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, अगर सिचुएशन तुम्हारे अगेंस्ट जा रही है, तुम रुकते नहीं हो, तुम निकाल जाते हो। और जब तुम्हें खोने का रिस्क रियल लगता है, तब दुनिया तुम्हें सीरियसली लेने लगती है। और लास्ट, सबसे अंडररेटेड रूल, खुद को एक्सप्लेन करना बैंड करो। हर किसी को अपनी स्टोरी समझाना ज़रूरी नहीं होता। जो समझना चाहता है वो बिना एक्सप्लेनेशन के समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए तुम कितना भी बोल लो कुछ चेंज नहीं होगा। इसलिए अपनी एनर्जी बचाओ और सिर्फ उन लोगों पे इन्वेस्ट करो जो डिजर्व करते हैं। एंड में बस एक चीज़ याद रखना, डार्क कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, ये अंदर से आता है। जब तुम अपनी वैल्यू समझ जाते हो और उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना बैंड कर देते हो, तब तुम्हें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वहीं से रियल पावर स्टार्ट होती है।